सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज इस समय में प्रिय भाई बहनों, आप और मैं परमेश्वर की अनुग्रह और उसके दया के द्वारा हम जीवित हैं प्रिय भाई बहनों। और इस समय में प्रिय भाई बहनों, आज हम विशेष परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज आपके सामने में कुछ परमेश्वर के वचन आपके सामने रखना चाहेंगे। तो आज का विषय है, हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है प्रिय बहनों, हालेलुया। और दूसरा कि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपके सामने वचन को पढ़ना चाहेंगे। लूका की किताब उसका 12 अध्याय आयत नंबर 22 से पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, आप और मुझे ये चिंता नहीं करना है। खाने के लिए हम नहीं जी रहे हैं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के लिए जी रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रिय भाई बहनों आपको यही बता रहा है। कई बार अपने मेरे भाई बहन क्या करते हैं, चिंता में हो जाते हैं और अपने चिंता में बैठे रहते हैं और कुछ काम कर नहीं पाते हैं, हालेलुया। और आगे बढ़ भी नहीं पाते क्योंकि वो चिंता में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने प्राण की चिंता ना करो। हमें अपनी प्राण की चिंता नहीं करना है, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है, तो हमें अपने प्राण की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ एलिया के बारे में प्रिय भाई बहनों, कि एलिया किस प्रकार से जी रहा था। परमेश्वर ने उसे भूखे नहीं मरने दिया, हालेलुया। उसकी चिंता की परमेश्वर ने और उससे कौवों के द्वारा खाना दिया है प्रिय भाई बहनों। आप लोग पढ़ सकते हैं पहला राजा 17 अध्याय और आयत नंबर 3 आयत से लेकर 4 आयत में आप पढ़ सकते हैं प्रिय भाई बहनों। वहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए खाने की प्रबंध की, कौवों को आज्ञा दी कि उन्हें खाना खिलाएं, हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रिय भाई बहनों, आप और मेरी भी चिंता करता है परमेश्वर, और कहीं न कहीं आपको भी परमेश्वर भूखे नहीं मरने देगा, हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर पर विश्वास करे। परमेश्वर ही हमारा एक मददगार परमेश्वर है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, वो दया करता है, हमारे ऊपर तरस खाता है, हालेलुया। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से एलिया पर दया की, एलिया पर तरस खाया, एलिया को परमेश्वर ने कभी भी भूखा नहीं रहने दिया, तो वो परमेश्वर आपको भी भूखा नहीं रहने देगा, हालेलुया। ये विश्वास के साथ चलिए, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़िए, हालेलुया। तो इसी के साथ हम और दूसरा वचन की ओर जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारी मदद करता है, हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करता है जब अपन कोई सहारा नहीं होता है, कोई आगे बढ़ने की कोई रास्ता नहीं होता है, तो तब परमेश्वर क्या करता है, हमारी सहायता करता है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उस व्यक्ति की सहायता की। कौन है वो? तो भारत में पहला प्रचारक बना, वो है पहला प्रचारक हमारे भारत देश में आया था, वो है। जैसे उसने बहुत ही उसकी मिनिस्ट्री को देखते हैं, उनकी सेवकाई को देखते हैं, तो बहुत ही उन्हें बहुत दुख की और कठिनाई को सामना करते हुए और कई सारे सताव को सहते हुए उन्होंने सेवकाई की। तो वो हैं साधु सुंदर सिंह के बारे में आपको बता रहे हैं। साधु सुंदर सिंह ने बहुत दुख उठाया प्रिय भाई बहनों। उसने बहुत दुख उठाते हुए उन्होंने सेवकाई की और कई बार उन्हें परमेश्वर ने सहायता की है और मदद की है प्रिय भाई बहनों। जब एक दिन नदी पार करनी थी और उस वक्त में शाम का टाइम हो गया था प्रिय भाई बहनों, तो उस समय में उन्हें उस पार जाना था और वहाँ पर सामने एक गांव था, उसमें जाना था। तो बहुत पानी गहरा था उस समय में, तो जा नहीं पा रहे थे। तो उस वक्त में कोई व्यक्ति आता है, उनको उठाकर उस पार छोड़ देता है, हालेलुया। तो तब वो व्यक्ति से थैंक्स बोलने के लिए वो पीछे मुड़ते हैं और उस वक्त में कोई नज़र नहीं आता है। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उन्हें प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उन्हें उठाकर कंधे पर उस पार छोड़ दिया, हालेलुया। ये जीवित घटना है, आप लोग देख सकते हैं प्रिय भाई बहनों।
उन साधु सुंदर सिंह की कहानी को, उसके प्रसार को उनको सुन सकते हैं, उनकी सेवकाई की स्टोरी को आप सुन सकते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो इसी के साथ हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 121, भजन संहिता 121 में जाएंगे। उसका दूसरी आयत में क्या कहता है परमेश्वर? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता 121 उसका दूसरी आयत में परमेश्वर क्या कहता है प्रिय भाई बहनों, कि मुझे सहायता यहोवा से मिलती है। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा सहयोग करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा यही बता रहा हूँ, परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, वो ही परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, 12 जैसे कि 5,000 लोगों के बारे में देखते हैं प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर के पीछे कई सारी भीड़ कहीं गिनती में 5,000 लोगों के बीच में कई गुना में लोग थे। तो उनको वचन सेवकाई, वचन को सुनाने के बाद वो लोग शाम के टाइम में वो अपने अपने घर जा रहे थे। तब शिष्यों ने क्या बोला कि ये लोग कहीं रास्ते में गिर जाएंगे, शायद तो कहीं रास्तों में मतलब रह जाएंगे, कहीं उन घायल हो जाएंगे। तो प्रभु से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु ने कहा कि उनके लिए कोई खाना प्रबंध करें। तब शिष्यों को बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि आप लोग जाइए उनके लिए खाना मोल लेके। तभी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमारे पास कई दिनार होंगे तो भी उनको नहीं प्रबंध कर पाएंगे। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको बोला कि आपके पास कितनी रोटी है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। तो प्रिय भाई बहनों, इस 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5,000 लोगों को खाना खिलाना नामुमकिन हो जाता है अपने आज इंसान के बीच में। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या करता है? जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर उस वक्त भी आपका सहायता कर सकता है, मदद करता है। वो परमेश्वर आपकी चिंता करके आपको खाना दे सकता है किसी न किसी माध्यम से। इसलिए आप और मुझे ये चिंता कदापि ना करें। परमेश्वर आप और मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर आपकी मदद करता है। ये इस पॉइंट पर बात किया परमेश्वर के लोगों। और दूसरा हमने कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाता है, आपको देखता है, आपके ऊपर वो अपनी आंखें लगाए रहता है। इसलिए वो कभी भी आपको नहीं भूलेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे ना त्यागूंगा, ना तुझे भूलूंगा कभी भी, ना तुझे कभी छोड़ूंगा। ऐसा परमेश्वर अपने वचनों में कहता है। तो प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी आप और मुझे नहीं छोड़ सकता है। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। तो आइए हम इस छोटे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप और हम आपके परिवार को ब्लेस करें, और परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करता हूं। तो प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो जीसस इस लव चैनल को आप लोग ज़रूर से लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि कई लोग इन वचनों को सुन सके, कई परिवारों तक पहुंच सके। प्रिय भाई बहनों, आप तक ये वो वीडियो पहुंचा है तो औरों के पास पहुंचा है। परमेश्वर का वचन है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सुन सके वो लोग। हालेलुया। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कई लोग तक शेयर करें। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी इस वीडियो के माध्यम से वचन को सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक को ब्लेस कर, उन्हें आत्मिक कान खोल दे प्रभु, और उन्हें वचन समझने के लिए प्रभु बुद्धि ज्ञान दे प्रभु। ये मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन के मुताबिक पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए चिंता करते हैं, आप हमारे ऊपर दया करते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हर एक को प्रभु आशीष दे प्रभु। यदि कोई बीमार की स्थिति में है तो उन्हें चंगा करिए, मेरी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।